हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि कीटोसिस प्रोसेस क्या होता है, मैम प्रक्रिया एक बार बता दीजिए। तो आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो शब्दों में याद ही रखते हैं हम किसका आंसर ये होता है, लेकिन ये है क्या, रीज़न क्या है कीटोसिस का, ये अवस्था क्या कहलाती है, क्यों कहलाती है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा कीटोसिस क्या है, क्यों होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, पोषक तत्व, तो पोषक तत्व में हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके अलावा बात की जाए कि हमें और किससे ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, तो हम कहेंगे वसा, फिर प्रोटीन। वैसे तो ऊर्जा देने का, शरीर को कार्य कराने का, एनर्जी देने का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन कई अवस्थाएं ऐसी होती है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेते हैं, जैसे कि कहा जाता है डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट शरीर में नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी पैदल चलने के लिए, कोई सामान उठाने के लिए, जो हमारा आधारीय चयापचय है उसे चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होगी ही। तब उस समय जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, तब हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है वसा। और वैसे प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही हम वसा को ऊर्जा को ग्रहण करें। ये दोनों बहुत अच्छे सोर्स नहीं है। अगर हम प्रोटीन से लेने लग जाएंगे ऊर्जा, तो क्या होगा, जो प्रोटीन के और अन्य जो कार्य है, जैसे शरीर की वृद्धि, मरम्मत करना, टूट फूट का निर्माण करना, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज़, रक्त, इन सब का निर्माण करना, तो फिर प्रोटीन के वो काम रह जाएंगे। मुख्य काम कहा जाए एनर्जी प्राप्त करने का, तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लेकिन जब हमें डायबिटीज़ हो या किसी रीज़न से हम मान लीजिए कि हम व्रत रह रहे हैं, फास्ट रह रहे हैं, तो कई लोग रहते हैं निराजल रहते हैं, कई लोग बिना खाना खाए रहते हैं। तो जब दिन भर हम लोग कोई भी आहार नहीं लेंगे, तो उस समय जो हमारा शरीर है उसे तो काम करना ही है, चाहे किडनी का अपना काम हो, चाहे लीवर का अपना काम हो, चाहे हार्ट का अपना काम हो, ब्रेन का काम हो, तो काम तो वो करेगा ही। तो उस समय उसे ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा लेना प्रारंभ कर देता है वसा से। तो ऐसे पहले यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि पोषक तत्व जो ऊर्जा के लिए लाभदायक है, तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा हमें वसा और प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ग्रहण करते हैं, कब नहीं ग्रहण करते हैं, जब हमें डायबिटीज़ हो या फास्ट हो, तो हम उस समय में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, वसा का प्रयोग करते हैं, फैट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ऊर्जा के लिए। हम फैट का प्रयोग करने लग जाते हैं ऊर्जा के लिए। तो जब ये फैट ऊर्जा हमें देगा, तो इसके पहले इसे पचना पड़ेगा। तो जब इसका पाचन होता है, जब वसा का पाचन होता है, तो ये बदल जाता है एसीटेट में, ये बदल जाता है एसीटेट में। अभी आराम से आप वीडियो देखते चलिए, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब ये एसीटेट में बदलता है, और इसी एसीटेट को हम लोग कीटोन पदार्थ भी कहते हैं, कीटोन पदार्थ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये बात हो रही है कि जो वसा से अब हम ले रहे हैं ऊर्जा, इससे हम जब ऊर्जा लेना शुरू करें हैं, तो इससे जो प्राप्त होने वाली एनर्जी है, वो ऊर्जा का पाचन, फैट का पाचन होना ज़रूरी है। तो जब फैट पचता है, तो जस्ट एक सेकेंड, जब फैट का वसा का पाचन होता है, तो ये एसीटेट में बदल जाता है, ठीक है। और यही एसीटेट किस रूप में रहता है, अम्लीय रूप में। यही एसीटेट रहता है अम्लीय रूप में। अभी देखिएगा, जैसे ही वसा का पाचन हुआ, ठीक है, पाचन होते ही जो ये फैट है ये एसीटेट रूप में बदल जाता है। एसीटेट कहे या कीटोन बॉडीज़, कीटोन पदार्थ अभी आगे वो हम लोग देखेंगे। कीटोन पदार्थ में ये बदल जाता है, ठीक। तो यही एसीटेट कैसा माध्यम होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, आप जानते ही होंगे। तो यही एसीटेट
अम्लीय रूप में बदल जाता है। तो देखिएगा जो ये एसीटेट है इसका प्रयोग जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो अपने संश्लेषण के लिए, निर्माण के लिए इसका प्रयोग करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो ये एसीटेट है इसका प्रयोग किया जाता है कोशिका द्वारा, कोशिका द्वारा सेल या बाहरी परत, जो सेल की बाहरी परत है उसके निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करने लग गए हैं। वसा का पाचन हुआ, एसीटेट में बदल गया। एसीटेट किस प्रकृति का होता है, किस नेचर का होता है? तो ये एसिडिक होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। यही एसीटेट को हम लोग कीटोन पदार्थ भी कहते हैं। इसी एसीटेट का प्रयोग करती है कोशिका, सेल, क्योंकि चाहे हम कार्बोहाइड्रेट ले ना लें, प्रोटीन ले ना लें, हमारे शरीर के टूट फूट मरम्मत ये सब चलती ही रहेगी। लेकिन ये है कि सबको एक एक विशेष काम दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है, वसा का प्रयोग करके कोशिकाएं खुद का भी निर्माण कर रही हैं और अपनी आउटर लेयर का भी, मेम्ब्रेन का भी निर्माण कर रही, बाहरी परत का भी निर्माण कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जब ये एसीटेट जो बदला अम्लीय प्रकृति में, जब ये अम्लीय प्रकृति में बदला तो इसका मतलब हमारे शरीर में अब कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है, यही फैट गल गल करके, पच करके एसीटेट के रूप में बदल रहा है। और जैसे एसीटेट में बदल रहा है, एसीटेट की प्रकृति होती अम्लीय, हमारा शरीर भी हो जाएगा अम्लीय माध्यम का। तो जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। चलिए एक बार और इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिएगा, हम व्रत हैं, फास्ट हैं, या हमें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मना कर दिया जाता है। आप तो जानते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ पचता किस में है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज हमें नहीं लेना चाहिए, वो नुकसान करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है डायबिटीज़ की अवस्था में अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर से जितने ग्लूकोज हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं यूरिन के थ्रू। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बच नहीं रहा है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा देने का। तो जब कीटोसिस अवस्था होती है या किसी व्यक्ति में, तो जब व्यक्ति व्रत हो, फास्ट हो, उपवास हो, ज़्यादा समय तक भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है, या उसे डायबिटीज़ है, तो उस अवस्था में उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो उसके शरीर में फैट का प्रयोग होने लग जाएगा ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। जब फैट गलना शुरू होगा, पचना शुरू होगा, तो वो बदलता है एसीटेट में। फैट बदलता है एसीटेट में। एसीटेट को ही हम लोग कीटोन पदार्थ भी कहते हैं, और एसीटेट का माध्यम होता है अम्लीय। तो जैसे ही फैट गलना शुरू हुआ, इसका मतलब एसीटेट बनना शुरू हुआ, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़नी शुरू हुई। इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत फेमस है, देखिए, जो ये कीटोन पदार्थ कह रहे हैं जिसे एसीटेट या कीटोन पदार्थ, यही फिर क्या होता है, अम्लीय रूप होता है, और ये हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लग जाता है, तो हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने शायद कीटो डाइट के बारे में सुना भी होगा, कीटो डाइट के बारे में। चलिए उसे भी देख लेते हैं, कीटो डाइट क्या होता है। इसी कीटोसिस पे ही है वो बेस, उसे हम लोग कीटो डाइट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कीटो डाइट की, तो ये एक तरीके का भोजन है जिसमें कार्बोज या कार्ब्स कहें बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। इसमें वसा उच्च मात्रा में, प्रोटीन उच्च मात्रा में लेनी चाहिए। तो कीटो डाइट का प्रयोग करते हैं सब, किस लिए? वजन घटाने के लिए। वजन घटाने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट की वजह से मोटा होता है। ठीक,
तो जब हमारे शरीर में कार्बोज कार्ब्स जा ही नहीं रहे हैं तो अब जो फैट है वो काम करना शुरू करेगा। तो जैसे फैट गलना शुरू होगा तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है वहाँ से फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही है कीटो डाइट। जनरली बहुत फेमस डाइट है ये, इसका बहुत सारे लोग प्रयोग भी करते हैं अपना वजन घटाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए। तो बहुत फेमस ये डाइट है। तो ये थी कीटोसिस प्रोसेस। एक बार फिर से समझिएगा कीटोसिस क्या है। ये वसा से संबंधित, वसा टॉपिक में आप जब फैट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। फैट से संबंधित एक ऐसी अवस्था है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो ऊर्जा देने का काम वसा शुरू कर देता है, फैट शुरू कर देता है। तो जब ये फैट पचना शुरू होगा, ऊर्जा देने के लिए इसे पचना पड़ेगा, पाचित होना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसी अवस्था में क्या होता है कि जो फैट है पचने के बाद एसीटेट में बदलता है। एसीटेट को हम लोग कीटोन पदार्थ भी कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो जब ये गलेगा, पचेगा तो जो ये अम्लीय रूप है इसका, ये शरीर में हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो जिससे कोशिकाएं क्या करती हैं, खुद का निर्माण, सेल का निर्माण, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, संश्लेषण, ये सारे कार्य इसके द्वारा शुरू किए जाते हैं, इन्हीं फैट से मिली हुई ऊर्जा के द्वारा। तो जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि हमें वसा से मिलती है, हमारे रक्त में, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो ऊर्जा देने का काम फैट कर रहा है, वसा कर रहा है। ठीक है, तो यही तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में भी आया होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कीटोसिस अवस्था क्या है, जब वसा पचता है एसीटेट में बदलता है। एसीटेट की प्रकृति होती है अम्लीय। तो यही अम्लीय माध्यम हमारे शरीर में पूरे रक्त के थ्रू फैल जाता है। तो हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं या एसिडोसिस भी कहते हैं। ठीक है, एसिडोसिस नाम से भी इसे जाना जाता है, कीटोसिस या फिर एसिडोसिस। क्योंकि एसिडोसिस में एसिड शब्द आ रहा है ना, तो ये अम्ल ही बढ़ रहा है हमारे शरीर में। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कीटोसिस, एसिडोसिस अवस्था वसा से संबंधित है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग टॉपिक बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।